हेलो दोस्तों, सबको राम राम और नमस्कार। 8 मई 2021 के करंट अफेयर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस के बारे में आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और अंत में एज ए टेस्ट एक क्वेश्चन रखेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चर्चा में रहने वाला पार्कर सोलर प्रोब मिशन को किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया था? इसरो, नासा, जाक्सा, स्पेसएक्स। तो किसके द्वारा किया गया था? नासा के द्वारा। नासा के द्वारा पार्कर सोलर प्रोब मिशन को 2018 में लॉन्च किया गया था। ये जो मिशन है ये 7 वर्ष मतलब कि 2025 तक सूर्य के वातावरण में पहुंच जाएगा। इसका नाम पार्कर जो रखा गया है ये अमेरिकी के अंतरिक्ष यात्री हैं उनके नाम पे रखा गया है। हाल ही में इससे एक आवाज़ आई है, जब ये सूर्य की तरफ जा रहा था तब शुक्र ग्रह से प्राकृतिक रेडियो सिग्नल मिलने की एक आवाज़ आई है। 7 मई 2021 को द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी के प्रमुख ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की शपथ ली है। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके के प्रमुख कौन हैं? एम के स्टालिन, के पलानीस्वामी, बनवारीलाल पुरोहित, करुणानिधि। तो इसके प्रमुख कौन हैं? एम के स्टालिन। करुणानिधि ने डीएमके पार्टी की स्थापना की थी। एम के स्टालिन जो हैं ये करुणानिधि के पुत्र हैं। बनवारीलाल पुरोहित तमिलनाडु के राज्यपाल हैं। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। हाल में ही चुनाव हुए हैं, 234 सीटों पे चुनाव हुए थे, जिनमें से 133 सीटों पे डीएमके पार्टी ने चुनाव जीत लिया है। कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र भी तमिलनाडु में ही है। ये संयंत्र रूस की सहायता से लगाया गया था। कोरोमंडल तट तमिलनाडु का ही तट है। इस तट पर मानसून से बारिश नहीं आती है, इस पर लौटते हुए मानसून से बारिश आती है। मीनाक्षी मंदिर भी तमिलनाडु में ही है। तमिलनाडु के मदुरई शहर में है मीनाक्षी मंदिर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 5 मई 2021 को उच्चतम न्यायालय के 5 जजों के संवैधानिक पीठ में मराठा आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया है। इस संवैधानिक पीठ की अध्यक्षता किसने की? न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता ने, न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव ने, न्यायमूर्ति अशोक भूषण ने, न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर ने। तो किसने की थी अध्यक्षता? न्यायमूर्ति अशोक भूषण ने। इस संवैधानिक पीठ में 5 जज थे। 5 जजों की अध्यक्षता तो की थी जस्टिस अशोक भूषण ने। 4 अन्य जज थे, उनका नाम है एल नागेश्वर राव, एस अब्दुल नजीर, हेमंत गुप्ता, रविंद्र भट्ट। ठीक है, जब 5 जज एक बेंच पे बैठते हैं तो उस बेंच को संवैधानिक बेंच बोला जाता है। मराठा आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इंदिरा साहनी 1992 के फैसले पर दोबारा विचार नहीं किया जाएगा। इंदिरा साहनी 1992 के तहत आरक्षण अधिकतम 50% हो सकता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में इस आरक्षण को बढ़ाया जा सकता है। हाल ही में असम की 6 लड़कियों ने जलकुंभी के खतरे से बचने के लिए बायोडिग्रेडेबल तथा कंपोस्टेबल योगा मैट बनाई है। इस मैट का क्या नाम रखा गया है? दीपारे बिल योगा मैट, मुरहन योगा मैट, जलकुंभी योगा मैट, इनमें से कोई नहीं। तो इस योगा मैट का क्या नाम रखा गया है? मुरहन योगा मैट। जलकुंभी क्या होता है? जलकुंभी एक पौधा है जो पानी में पाया जाता है। ये पानी में जो ऑक्सीजन होती है उस ऑक्सीजन को खींच लेता है, जिसके कारण पानी में जो जीव होते हैं जैसे मछली वगैरह होती है वो ऑक्सीजन की कमी से मर जाती हैं। दीपारे बिल असम की एक झील है। मुरहन जो नाम रखा गया है ये मुरहन एक पक्षी का नाम है, उस पक्षी के नाम पे रखा गया है। जो दीपारे बिल वन्य अभ्यारण्य है उसमें ये पक्षी पाया जाता है। ये मुरहन पक्षी पर्पल कलर का होता है। असम की सीमा बांग्लादेश से 2 बार लगती है। सत्रिया असम का
क्लासिकल डांस है। भारत का पहला कुआं भी असम के डिगबोई में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश से अवैध प्रवासियों को वापस लाने की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस। तो कहाँ से लाने की है? ब्रिटेन से। ब्रिटेन की राजधानी है लंदन। करेंसी है पौंड स्टर्लिंग। अभी तो पौंड स्टर्लिंग है, लेकिन आने वाले टाइम में बिटकॉइन इसकी करेंसी आने वाली है। इसके प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। हाल ही में नेहरू जूलॉजिकल पार्क में एशियाई शेर कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। ये पार्क कहाँ स्थित है? गुवाहाटी में, रांची में, हैदराबाद में, इनमें से कोई नहीं। तो नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। हैदराबाद को ही निजामों का शहर बोला जाता है। निजामों का शहर तो हैदराबाद को बोला जाता है। नवाबों का शहर किसको बोला जाता है? लखनऊ को। हैदराबाद को भारत में ऑपरेशन पोलो 1948 के तहत मिलाया गया था। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। प्रतिवर्ष विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? 5 मई, 1 मई, 7 मई, 6 मई। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 5 मई को मनाया जाता है। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस की 2021 की थीम है देखभाल के बिंदु पर हाथ की स्वच्छता को बनाए रखना। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस WHO की पहल है। WHO के महानिदेशक हैं टेड्रोस अदानोम। इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। हाल ही में चौथी बार विश्व स्कूनर चैंपियन कौन बने हैं? मार्क सेल्बी, शान मर्फी, जुड ट्रम्प, हेमाड रेसी। तो चौथी बार कौन बने हैं? मार्क सेल्बी। मार्क सेल्बी ने शान मर्फी को हरा दिया है। मार्क सेल्बी अब विश्व रैंक में दूसरे नंबर पे पहुंच गए हैं। पहले नंबर पे हैं जुड ट्रम्प। स्नूकर प्रतियोगिता क्रूसिबल थिएटर में हो रही थी। स्नूकर गेम को क्यू गेम भी बोला जाता है। जितने भी मेज और टेबल पे गेम होते हैं उन सभी को क्यू गेम बोला जाता है। हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में बेरोजगारी की दर सर्वाधिक किस राज्य में है? राजस्थान में, हरियाणा में, गोवा में, त्रिपुरा में। तो सबसे ज़्यादा किस में है? हरियाणा में। हरियाणा में फर्स्ट नंबर पे है। दूसरे नंबर पे गोवा में है। तीसरे नंबर पे राजस्थान में है। चौथे नंबर पे त्रिपुरा में है। हाल ही में यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 किसने जीता है? मारिया रेसा ने, जी मुरलीधर ने, विश्वास राव ने, कृष्ण मूर्ति ने। तो किसने जीता है? मारिया रेसा ने। इस पुरस्कार का नाम कोलंबियाई पत्रकार गुइलेर्मो कैनो इसाजा के नाम पर रखा गया था। इसकी पुरस्कार राशि है $25,000। ये पुरस्कार देने का उद्देश्य है विशेष रूप से खतरे की स्थिति में प्रेस स्वतंत्रता की रक्षा या संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देता है। यूनेस्को की स्थापना 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय है पेरिस में। इसके अध्यक्ष हैं आंद्रे अजोले। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। इसकी थीम थी इंफॉर्मेशन एज ए रिपब्लिक गुड। हाल ही में ICC ने किस देश के खिलाड़ी नुआन जोइसा पर 6 साल का प्रतिबंध लगाया? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, श्रीलंका। तो कौन से देश के खिलाड़ी पे लगाए? श्रीलंका के। कल का प्रश्न था, हाल ही में किसे RBI का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है? BP कानूनगो को, संजय मोहती को, T रविशंकर को, शक्तिकांत दास को। तो RBI का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? T रविशंकर को। आज का प्रश्न है, हाल ही में किसे भारतीय पेटेंट दिया गया है? सॉफ्टवेयर,
मेडिसिन, आर्टिफिशियल मशीन, आर्थोपेडिक प्लास्टर। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। थैंक यू।